नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी के बच्चे जो या आप कह सकते हैं ग्रुप सी अब कहलाएगा, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। तो थोड़ा-सा कौतूहल बनी हुई है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, मोदी गवर्नमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे वैकेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। कितनी वैकेंसी आएगी, चूँकि जितने भी अभी वैकेंसी आ रही है, आप देखेंगे कि जीडीसी की वैकेंसी आ रही है और जो ओपन मार्केट की वैकेंसी आई है, उससे कई गुना आ रही है इंटरनल वैकेंसी। तो इससे क्या उम्मीदें बढ़ जाती है कि ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा आएगी, चूँकि जितने भी जो लोग हैं वो प्रमोशन हो जाएँगे और जब ये वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की तो काफ़ी मात्रा में आएगी। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट बुक एक शानदार ऑफर लाया है अभी। टेक्स्ट बुक ईयरली पास जो है वो 263 कर दिया गया है। ईयर मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सिलेक्शन पे ये पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा। 28 से 31 मई तक ये आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और की हम बात कर लेते हैं तो इस तरीके से ग्रुप डी के जितने भी टेस्ट है यहाँ पे 686 प्लस आपको टेस्ट मिल जाता है, 129 प्लस आपको लॉजिकल रीजनिंग के और उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 243 टेस्ट मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो वैकेंसी आएगी वो कब तक आएगी और कितनी आएगी और क्या-क्या उसमें चीज़ें नई होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके जो कैलेंडर है उस पे आ जाते हैं। कैलेंडर की हम बात कर लेते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 के पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया था कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो चलिए, हम ना शुरुआत ना लास्ट करते हैं। कम से कम तो मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा कितना, अक्टूबर के लास्ट तक, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद आपके जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यानी कि शुरुआत में भी मिल सकती है, लेकिन चलो, हम कई बार क्या होता है ना कि अपना एक्सपेक्टेशन इतना हाई ना रख लें कि बाद में पश्चाताप हो। तो कम से कम 20 अक्टूबर के अराउंड में आपके जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपके नवंबर तक तो ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद उसमें भी मॉडिफिकेशन लिंक वगैरह ये वो आएगा। तो यानी कि आप मान के चलो कि दिसंबर तक तो कुछ होने जा नहीं रहा है आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर में आपके जो है वो फॉर्म निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि चलो, एग्ज़ाम में तो निकल जाएंगे, फॉर्म निकल जाएंगे। तो अभी से कितना समय बच गया है, आपके मई ख़त्म होने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि तकरीबन 4.5 महीना अभी भी आपके पास है। जम के तैयारी कीजिए। आपके जितने भी वैकेंसी निकलेंगे उसमें से 10% ऐसे वैकेंसी होंगे जो कि नॉन टेक वाले होंगे। नॉन टेक वाले यानी कि सिर्फ 10th पास वाले भर सकते हैं, लेकिन 90% ऐसे वैकेंसी होंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही भर सकते हैं। क्या आपके डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं? तो डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ITI ही खोजेगा 10th प्लस। और जो 10th ITI नहीं कर रखे हैं उनके लिए 10% वैकेंसी रहेगी, जैसे आपके मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो रहते हैं, उसके बाद आपके SNT की वैकेंसी होगी। तो ये तमाम जितने भी कुछ ऐसे वैकेंसी है जिसमें कि आपको कहने का मतलब ये है कि जो 10th है वो सफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादातर आपके वैकेंसी 90% मैंने बताया ही ITI होगा। कितनी वैकेंसी आएगी, तो कम से कम आप जैसे समझ लो कि देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी से प्रमोशन हो रहा है। जितने भी ग्रुप डी है, लेवल 2 है, जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे कि GDC LDC के कोटे के जो वैकेंसी पहले से स्टॉक की गई थी, निकल नहीं रही थी, चूँकि अलग एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के जरिए निकलनी थी। लेकिन बाद में डिसाइड किया गया रेलवे के द्वारा कि सेंट्रलाइज नोटिस नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल अपना अपना जो जोन है वो खुद निकालेगा और उसके बाद धड़ल्ले से जितने भी वैकेंसी अभी आप देख रहे होंगे GDC की निकल रही है। तो जैसे ही आपके अक्टूबर आते आते क्या होगा ना कि ये सभी जो वैकेंसी है वो काउंट कर लिए जाएंगे कि इतना बच्चे यहाँ से शिफ्ट करके प्रमोशन ले लिए। तो उसके बाद जब लेवल 1 के पोस्ट खाली होंगे तो ऑब्वियस है कि जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लेवल 2 के भी बच्चे तो प्रमोशन करेंगे, तो उनका सीटें कैसे खाली होगा, उनका सीट पे तो सिलेक्शन होगा नहीं लेवल 1 के बच्चे। तो देखिए, जब लेवल 2 के बच्चे लेवल 5 लेवल 6 में प्रमोट हो जाएंगे एग्ज़ाम के थ्रू, GDC के थ्रू, तो लेवल 2 में जो खाली सीटें बचेगी उसको लेवल 1 के बच्चे से प्रमोट करके भर दिया जाएगा। अब लेवल 2 में प्रमोशन से भर गया तो लेवल 1 के सीटें ऑलरेडी खाली हो जाएगी, यानी कि लास्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, लेवल 1 के।
तो लेवल 1 की सीटें और भी ज़्यादा खाली होगी, जिससे कि क्या होगा ना कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो कम से कम अगर सरकार सही से आकलन करे तो मिनिमम 40,000 मिनिमम, मतलब कि जो ये कह रहा हूँ कि सब सरकार ना देने की मंशा रखती है तब जाके 40,000 दे सकती है। लेकिन अगर मंशा रखे तो हो सकता है 1 लाख भी आ जाए, लेकिन मंशा तो आपको भी पता है कि देने की कितनी होती है। चूँकि अब रेगुलर वैकेंसी आएगी, हर साल आएगी, तो कम से कम तो 30 से 40,000 आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर रेगुलर हर एक साल आ रही है फिर भी 30 से 40,000, लेकिन चलो मैक्सिमम सोचते हैं कितना आएगा, मिनिमम सॉरी सोचते हैं 20 से 25,000 तो मिनिमम आनी ही चाहिए। ये कितना भी गिर जाए रेलवे, कितना भी सरकार मतलब कि ठान ले कि नहीं देनी है वैकेंसी, फिर भी 20 से 25,000 तो मिनिमम आनी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।